गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सत्यनारायण का चैप्टर नंबर 4 प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स पढ़ रहे हैं। प्रोटीन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर सेल में प्रोटीन ही होता है जो आगे की मशीनरी को आगे प्रोसीड करता है। तो जो प्रोटीन है वो कहाँ से डिराइव होता है? प्रोटियोस से, जिसका मीनिंग क्या है? होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। प्रोटियोमिक्स यानी कि जो होता है एंटायर स्टडी ऑफ गैलेक्सी ऑफ प्रोटीन्स को हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं। फंक्शन क्या है प्रोटीन के? तो प्रोटीन के फंक्शन बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं। एक तो स्ट्रक्चरल फंक्शन पे है और एक डायनेमिक पे है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि सर्टन प्रोटीन्स परफॉर्म ब्रिक एंड मोटार रोल्स एंड आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो ब्रिक और मोटार रोल्स परफॉर्म करते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेंथ के लिए, जैसे कि कोलेजन है, इलास्टिन है, हमें पता है ना। वास्कुलर सिस्टम एंड अदर ऑर्गन्स, अल्फा केराटिन। केराटिन जो है डायनेमिक फंक्शन, यानी डायनेमिक फंक्शन जो होता है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, एज द नेम सजेस्ट डायनेमिक यानी मूविंग, राइट। तो डायनेमिक यानी डाइवर्सिफाइड। तो इसमें आता है एंजाइम है, हार्मोन है, ब्लड क्लॉटिंग है, फैक्टर है, इम्यूनोग्लोबिन। तो इन सब में भी प्रोटीन ही यूज़ होता है। मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, स्टोरेज प्रोटीन है। बिसाइड्स देयर फंक्शन इन जेनेटिक कंट्रोल, मसल कॉन्ट्रैक्शन, रेस्पिरेशन, प्रोटीन्स के डायनेमिक फंक्शन रिगार्ड होते हैं एज अ वर्किंग हॉर्सेज ऑफ सेल। तो अब इसेंशियल कंपोनेंट्स यानी प्रोटीन्स में क्या क्या है? तो बेसिकली क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक, तो कार्बन हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कितना है? सबसे ज़्यादा कार्बन है। कार्बन 50 से 55% है। फिर उसके बाद हमारा क्या है? ऑक्सीजन, ये 19 से 24% है। हाइड्रो उसके बाद है अपना नाइट्रोजन, 13 से 19%। हाइड्रोजन एंड सल्फर, ये याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई एज सच कंपल्शन नहीं है। अब आ जाओ, इन सब के अलावा इनमें क्या क्या होता है? फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर भी, आयोडीन, मैंगनीज, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सब हो सकता है। कंटेंट जो होता है नाइट्रोजन का वो इसेंशियल होता है, क्योंकि जेल्डास मेथड एक यूज़ होता है। तो नाइट्रोजन इसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन का, 16%। हमें क्या लगता है? नाइट्रोजन। तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन किससे होता है? जेल्डास मेथड से होता है। अब प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स है अमाइनो एसिड्स के। हमें पता है कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो होते हैं वो ट्रांसलेशन पे बने होते हैं। टिपिकल प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसलेशन पे बनता है। हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन होता है एमआरएनए का, फिर ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनता है। अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, तो 300 अमाइनो एसिड्स ऐसे तो नेचर में पाए गए हैं, उसमें से 20 नोन है जिन्हें हमने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा है। ये इन्हें यूनिवर्सल नेम दिया गया है। आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सम ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड अमाइनो एसिड अंडरगो मॉडिफिकेशन टू फॉर्म देयर डेरिवेटिव्स। अब जब प्रोटीन बन गया तो कुछ उनके डेरिवेटिव्स बनाने भी होंगे। अमाइनो एसिड्स में क्या क्या है? एक दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है अमीनो ग्रुप और एक है कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप और बेसिक, वाइल कार्बोक्सिल क्या है? CO है, जो कि एसिडिक है नेचर में। तो अमीनो एसिड्स को क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स, और इफ बोथ द कार्बोक्सिल एंड अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। अब आ जाओ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो जो कार्बन एटम है वो अटैच होता है 4 डिफरेंट ग्रुप से, इसलिए एसिमेट्रिकल है। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है क्योंकि कायरल कार्बन होता है। इसके स्ट्रक्चर क्या है? LND अमाइनो एसिड्स है, और कैसे लिखा होता है? डी ग्लिसरीडिन। हमने क्लासीफाई किया है अमाइनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने कैसे क्लासीफाई किया है? 7 तरीके से हमने क्लासीफाई किया है उसे। एक तो है अमाइनो एसिड विथ एलिफेटिक चेन, यानी कि सिंपल चेन जिनमें कोई रिंग चेन ना हो, जैसे कि ग्लाइसिन है, एलानिन है, वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है। फिर हाइड्रोक्सिल चेन के, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है सिस्टीन, मिथियोनिन। एसिडिक अमाइनो एसिड है और उनके अमाइड्स है, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन। और बेसिक अमाइनो एसिड है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिनिन। एरोमेटिक अमाइनो कंपाउंड्स फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। उसके अलावा एक और हमने इसमें ऐड किया है, वो है हमारा इमिनो एसिड, जो कि है प्रोलिन, जिसमें क्या होता है? पायरोलिडिन होता है। और हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड है हिस्टीन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन।
क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स बेस्ड ऑन पोलैरिटी। अमाइनो एसिड्स को हमने अब दूसरे तरीके से एक और क्लासिफिकेशन किया है, वो है पोलैरिटी के बेसिस पे। तो एक है नॉन पोलर अमाइनो एसिड और एक है पोलर अमाइनो एसिड विथ नो चार्ज ऑन आर ग्रुप, और एक है पोलर अमाइनो एसिड विथ पॉजिटिव आर चार्ज, पोलर अमाइनो एसिड विथ नेगेटिव आर चार्ज। तो पोलर नॉन पोलर अमाइनो एसिड है एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन। पोलर अमाइनो एसिड विद नो चार्ज या न्यूट्रल जिसे हम कह सकते हैं, वो कौन से हैं? ग्लाइसिन है, सीरीन है, थ्रियोनिन और सिस्टीन है, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन एंड टायरोसिन। पोलर अमाइनो एसिड विद पॉजिटिव आर ग्रुप, ये जनरली पूछ सकता है क्वेश्चन, तो वो कौन से हैं? लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। पोलर अमाइनो एसिड विद नेगेटिव आर ग्रुप कौन से हैं? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अब न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन जो जनरली बहुत पूछा जाता है, उसके बेसिस पे हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, एक तो है इसेंशियल और एक है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, जिससे हमें बाहर से लेना पड़ता है, जैसे कि आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टेरिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन एंड थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो इसके लिए एक निमोनिक है, एवी हिल, एमपीटीटी या फिर पीवीटी टिम हॉल। तो इस तरीके से ये 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नेम को याद रख सकते हैं। सेमी इसेंशियल कौन से हैं? आर्जिनिन एंड हिस्टीरिन, दीज आर द सेमी इसेंशियल। ओके, अब आओ नॉन इसेंशियल या डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स, यानी जिसकी हमें लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। वो है ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन एंड प्रोलिन। तो आप एक 10 इसेंशियल को याद कर लोगे तो ये अपने आप एक्सक्लूड आउट करके लिख दोगे। कंडीशनली इसेंशियल या इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड, जो कंडीशनल यानी जब हमें ज़रूरत हो, यानी जब हमारी बॉडी उसे सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है तब हमें बाहर से लेने की ज़रूरत हो, तो जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो कंडीशनली इसेंशियल हो जाते हैं, जैसे कि एर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, प्रोलिन, टायरोसिन, ये सब को हम कंडीशनली इसेंशियल बोलते हैं। इसको सप्लीमेंट करते हैं ड्यूरिंग पैथोफिजियोलॉजिकल, यानी जब भी कुछ हमें इन्फेक्शन हो जाए, फीवर हो जाए, तब हम इसे यूज़ करते हैं। अब आओ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट। एक तो है ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड, यानी ये अमाइनो एसिड क्या असर करते हैं? एज अ प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। जिन अमाइनो एसिड से हम ग्लूकोज बना सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड, जैसे कि एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, मिथियोनिन। तो उसके ग्लाइकोजेनिक के 4 हैं, एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन और मिथियोनिन। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, जो फैट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस अमाइनो एसिड, इन अमाइनो एसिड से हम क्या बना सकते हैं? फैट बना सकते हैं, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड में आता है आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, इसे आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब सिलेनोसिस्टीन जो है 21st अमाइनो एसिड है, जो डिस्कवर किया गया है अपार्ट फ्रॉम 20 अमाइनो एसिड। ये एक्टिव साइट ऑफ सर्टन एंजाइम्स या प्रोटीन्स में पाया जैसे कि ग्लूटामिन, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज में ये सिलेनोसिस्टीन पाया जाता है। ग्लाइसिन रिडक्टेज में, 5 डीऑक्सीडाइनेज में, थायोरिडोक्सिन रिडक्टेज में। सिलेनोसिस्टीन जो है अनयूजुअल अमाइनो एसिड है, जिसका ट्रेस एलिमेंट सेलेनियम होता है सल्फ़र में, मतलब सिस्टीन के बदले बस सल्फ़र लग गया, सिस्टीन में जो सल्फ़र के बदले सिलेनियम लग गया है उसे हमने क्या बोला है? सिलेनोसिस्टीन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिस्टीन में सल्फ़र की जगह बस सिलेनियम लग गया, तो क्या हो गया? सिलेनोसिस्टीन हो गया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिलेनोसिस्टीन इनटू प्रोटीन्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज कैरिड आउट बाय द कोडॉन, नेमली यूजीए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट यूजीए इज़ नॉर्मली अ स्टॉप कोडॉन। नॉर्मली तो ये स्टॉप कोडॉन होता है, बट सिलेनोसिस्टीन में ये क्या कराता है? ट्रांसलेशन करवा रहा होता है। सिलेनोसिस्टीन इज एंजाइमेटिकली जनरेटेड फ्रॉम सीरीन डायरेक्टली ऑन द टीआरएनए। अगर सिलेनोसिस्टीन को देखें तो ये क्या होता है कि ये एंजाइमेटिकली बना हुआ है, जनरेटेड फ्रॉम सीरीन से डायरेक्टली ऑन टीआरएनए में, ठीक है, एंड देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन। पायरोलाइसिन जो है 22nd अमाइनो एसिड है, ये स्टॉप कोडॉन भी यूएजी इसके लिए कोड कर सकता है, और सिलेनोसिस्टीन के लिए यूजी है।
सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। प्रोटीन्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब प्रोटीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड। प्रॉपर्टीज़ क्या है अमाइनो एसिड की? एक तो है सॉल्युबिलिटी। मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट है इनका। अमाइनो एसिड्स जनरली मेल्ट करते हैं एट हायर टेम्परेचर, ऑफन अबव 200 डिग्री सेल्सियस पे। टेस्ट क्या है अमाइनो एसिड? क्या हो सकते हैं? स्वीट हो सकते हैं, टेस्टलेस हो सकते हैं, बीटर हो सकते हैं। जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, अजीनोमोटो जो ज़्यादा करके फ्लेवरिंग एजेंट होता है फूड इंडस्ट्री में। ठीक है। फिर है चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम, जो कि MSG की वजह से होता है, अजीनोमोटो ज़्यादा खाने की वजह से होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 200 के अबव होता है। और टेस्ट कैसा होता है? ये बीटर भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, टेस्टलेस भी हो सकता है। राइट। अब ये एक चार्ट देखते हैं। एंजाइम्स ऑफ एन अमाइनो एसिड एस कैटायन, एनायन, ज्विटर आयन। तो ये अमाइनो एसिड है। अगर अमाइनो एसिड H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कैटायन हो जाएगा, है ना। लो पीएच, बट है लो पीएच यानी H+ की तो कंसनट्रेशन ज़्यादा है पर पीएच की वैल्यू कम है। ठीक है। अब ये इसमें से एक H+ निकल गया तो ये एनायन बन जाएगा, तो इसमें हाई पीएच हो जाएगा और इसी को ज्विटर आयन बोलते हैं। ज्विटर आयन यानी क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव भी चार्ज होता है, पर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और ज़ीरो हो जाता है, ज्विटर आयन होता है। सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? हर अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन के पास ऑप्टिकल आइसोमर होता है, क्योंकि एसिमेट्रिकल कार्बन है। क्योंकि हर एक कार्बन पे अलग अलग, ये कार्बन पे देखो अलग ग्रुप बना हुआ है, एक H लगा है, एक R दूसरा ग्रुप हो जाएगा, ये NH3 ग्रुप है, ये CO ग्रुप, तो अलग अलग ग्रुप है। बट ग्लाइसिन एक ऐसा होता है जहाँ पे R की जगह H होता है, तो ये क्या हो जाता है? सेम ग्रुप हो जाता है, कायरल कार्बन नहीं हो पता करके ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। अब आते हैं अमाइनो एसिड एज एम्फोलाइट्स। अमाइनो एसिड्स कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स। अमाइनो एसिड में एसिडिक भी है और बेसिक भी है। वो क्या कर सकता है? एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है। इसको ही ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन बोला गया है। ज्विटर जो होता है उसका मतलब होता है हाइब्रिड। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयनिक ग्रुप्स होते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो रेयरली न्यूट्रल फॉर्म में होता है विद फ्री कार्बोक्सिलिक एंड फ्री अमाइनो ग्रुप इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक पीएच। अमाइनो एसिड इज पॉजिटिवली चार्ज। स्ट्रॉन्गली एसिड पीएच में अमाइनो एसिड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। वाइल इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पीएच इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। तो अल्कलाइन पीएच पे ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और एसिडिक पीएच पे ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हमने देखा अभी। अब आते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी में कभी कभी पूछ लेता है। इसका सिंबल होता है Pi और इसका डेफिनेशन है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन, और इसमें कोई नेट चार्ज नहीं होती है। ठीक है। तो ये उतना नहीं भी ध्यान रखोगे तो चल जाएगा, बट हाँ ये याद होना चाहिए। ल्यूसिन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है एज कैटायन बिलो पीएच बिलो 6 एंड एनायन एज बिलो अबव 6। ठीक है। अब टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट आयनिक फॉर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी मोर इजली अंडरस्टूड बाय द टाइट्रेशन कर्व्स। ये टाइट्रेशन कर्व है जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि अमाइनो एसिड की कैसी क्या वैल्यू है। Pl ये देखो ज्विटर आयन है 6 पे, और फिर वो ऊपर आके Pk2 बन जाता है। Pk2 क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर NH3। Pk1 क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर COH। यानी यहाँ पे COH डिसोसिएट होता है और यहाँ पे NH3 यानी कि अमाइनो ग्रुप डिसोसिएट होता है। ये किसका है? ल्यूसिन का दिया हुआ है। कि देखो 6 के नीचे तो ये क्या होता है? ल्यूसिन 6 के कैटायन होता है यानी एसिडिक होता है, और उसके अबव एनायन होता है ना, तो यानी बेसिक होता है। प्रोटीन इज सेट टू बी कंप्लीट फॉर फर्स्ट क्लास प्रोटीन इफ ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कब बोलते हैं? जब हम ऑल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, जैसे कि एग एल्ब्यूमिन है। कुकिंग रिजल्ट्स इन प्रोटीन डिच। अब हमने बताया कि प्रोटीन जो होता है वो डीनेचर भी हो जाता है जब कुकिंग होती है, तो उसके बीच की बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजीनोमोटो जो एक फ्लेवरिंग एजेंट है, वो इंक्रीज़ करता है टेस्ट और फ्लेवर को, उसकी वजह से MSG चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम भी हो जाता है। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब तक हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, फिजिकल प्रॉपर्टी, अब केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो जनरल रिएक्शन होती है अमाइनो एसिड की वो क्यों होती है? 2 फंक्शनल ग्रुप है हमें पता है, एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक तो अमीनो ग्रुप है। कार्बोक्सिल एसिडिक है, अमीनो बेसिक ग्रुप है। रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। अब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एसिडिक ग्रुप है, उससे क्या क्या रिएक्शंस होती हैं?
अमाइनो एसिड जो होता है वो सॉल्ट्स बनाता है बेसिस के साथ, और ईस्टर बनाता है। अमाइनो एसिड फ्रॉम सॉल्ट्स वो बनाते हैं बेसिस, एंड ईस्टर बनाते हैं अल्कोहल्स के साथ। डीकार्बोक्सिलेशन होती है, अमाइनो एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन टू प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग अमाइड्स। अब ये इनकी डीकार्बोक्सिलेशन होके ये क्या बना रहा है, अमाइड बना रहा है। और देखो अमाइनो एसिड ने क्या किया, डिकार्बोक्सिलेशन करके अमाइन बना दिया ना। ये हमारा क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है हमारा, और ये CO2 अलग हो गया ना, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। तो इस तरीके से बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अमाइन बनाते हैं। इसमें क्या क्या है, हिस्टामिन है, टायरामिन है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड या गाबा है, ठीक है। अब reactions with ammonia. The carboxyl group of dicarboxylic amino acid reacts with NH3 to form amide. एस्पार्टिक एसिड में NH3 रिएक्ट करके एस्पार्जिन बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड में NH3 रिएक्ट करके ग्लूटामिन बनाएगा। NH2 के साथ क्या होता है कि अमाइनो एसिड बिहेव एज बेसिस। तब जब NH2 के साथ होते हैं तो बेसिस की तरह बिहेव करते हैं और कंबाइन कर जाते हैं एसिड के साथ और सॉल्ट्स बनाते हैं। रिएक्शन विथ नीनहाइड्रेट, अल्फ़ा अमाइनो एसिड रिएक्ट करते हैं नीनहाइड्रिन के साथ, एक पर्पल और ब्लू कलर का, पर्पल ब्लू और पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं र्यूमेंस पर्पल। ये देखो ये अमाइनो एसिड है हमारे। वो नीनहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, कीटो एसिड बना रहा है, अमाइन बना रहा है, वाटर बना रहा है, और हाइड्रिनैंथिन बना रहा है। हाइड्रिनैंथिन प्लस NH3 प्लस नीनहाइड्रिन बनाता है र्यूमेंस पर्पल। नीनहाइड्रिन रिएक्शन जो होती है वो इफेक्टिवली किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। कलर रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स अभी हम देखेंगे। ट्रांसअमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड टू फॉर्म न्यू अमाइनो एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ये सब बाद में देखिए। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, तो बिसाइड्स 20 अमाइनो एसिड्स, उसके अलावा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हम अमाइनो एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं, या फिर नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड बोलते हैं, और डी अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव क्या है, तो द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन मैमल्स कंटेन कोलेजन, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन एंड 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। तो एक तो हमने देखा कोलेजन जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन होता है और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन होता है। तो इसमें ये प्रोलिन के साथ हो गया ना, ये डेरिवेटिव हो गया। फिर हिस्टोन में क्या, हिस्टोन जो होते हैं वो एसोसिएशन होते हैं DNA के साथ, उसमें बहुत मिथाइलेटेड और फॉस्फोराइलेटेड या एसिटाइलेटेड अमाइनो एसिड होता है। गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड इज फाउंड इन सर्टन प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। A peptidal amino acid and post-translational amino acid, the modification that occur in polypeptides during or after protein biosynthesis are referred to as post-translational modification. पेप्टाइडल प्रोलीन, पेप्टाइडल लाइसिन एंड पेप्टाइडल ग्लूटामिन, ठीक है। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड क्या है, ये अमाइनो एसिड कभी भी प्रोटीन में नहीं पाए जाते, बट हाँ इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अल्फ़ा और नॉन अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। अब आते हैं डी अमाइनो एसिड। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अमाइनो एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम, जो डी और एल होता है ग्रुप उसका अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड यूजफुल एज ड्रग, तो डी पेनिसिलामाइन वही डी डाइमिथाइल ग्लाइसिन, मेटाबोलाइट ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का मेटाबोलाइट है। एम्प्लॉयड होता है थेरेपी ऑफ विल्सन डिसीज जो कि कॉपर की वजह से होती है। दिस इज़ पॉसिबल सिंस डी फिनाइलामाइन कैन इफेक्टिवली चिलेट कॉपर, यानी वो कॉपर को रोक के रख सकता है इसीलिए। एन एसिटाइल सिस्टीन, या ये यूज होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, क्रोनिक रीनल इंसफिशिएंसी में, एज इट कैन फंक्शन एज अ एंटीऑक्सीडेंट। गाबापेंटीन या गामा अमीनो बिट्रेट लिंक्ड टू साइक्लोहेक्सेन इज यूज्ड एज एंटी कॉन्वल्सेंट, ठीक है। अब पोटेंशियली टॉक्सिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, सर्टन नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स जो कि एडवर्सली इफेक्ट देते हैं ह्यूमन हेल्थ में, वो है एल होमोआर्जिनिन एंड बी एन ऑक्सिल डायमिनो प्रोपियोनिक एसिड ऑफ लेदिरज, यानी केसरी दाल रिजल्ट करता है लेदिरिज्म में। The seeds of leathers also contain alpha gamma diamino butyric acid,
that disrupts the urea cycle and causes ammonia toxicity. L beta methyl amino alanine of cycad said this is neurotoxic और वो पार्किंसंस डिसीज करवाता है, डिमेंशिया करवाता है.